बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि सब कुछ मना है, हम लोग अपने जुबान में कहते हैं सब कुछ मना है, हर चीज मना है, ठीक है, या हर चीज मना है, सब चीज मना है। तो अरबी में बोलेंगे ममनू कुल्लु शै। ममनू कुल्लु शै, ममनू यानी मना है, कुल्लु मतलब सब या सारा या हर, और शय का मतलब चीज होता है, सामान होता है। तो सब सामान मना है, सब चीज मना है, सारा चीज मना है, जितना भी बोलना हो तो हम बस कह सकते हैं ममनू कुल्लो शय, यानी सब कुछ मना है। मिठाई खा लो, अगर कहना हो कि मिठाई खा लो या मिठाई खा लूं तो कहेंगे अकिल हलवा। अकिल हलवा, अकिल का मतलब खाना होता है, खा लो, और हलवा यानी मिठाई। मिठाई को अरबी में हलवा कहते हैं और खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। तो कहेंगे मिठाई खा लो तो कहेंगे अकिल हलवा। अब जो चीज खाना है उस चीज का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं कि अकिल हलवा, ठीक है, यानी मिठाई खा लो। अब खाना खाना है तो बस अकिल बोल देंगे तो भी चलेगा, अकिल यानी खा लो या खाना खा लो। तुमने सुना, अगर कहना हो कि तुमने सुना तो कहेंगे अस्मा अंत। इस्मा या अस्मा ऐसे बोलेंगे, इस्मा अंत या अस्मा अंत, इस्मा अंत, इस्मा, इस्मा अंत। इस्मा या अस्मा का मतलब होता है सुनना, अंत का मतलब होता है तुम या तुमने या तुम्हारा या तुमको, ठीक है। तो कहेंगे तुमने सुना या तुम सुन रहे हो तो कहेंगे अंत अस्मा या इस्मा अंत, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मैं कभी अस्मा कभी इस्मा इसलिए बोल सकता हूं कि दोनों तरीके से बोला जाता है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं थका हुआ हूं, ठीक है, मैं हारा हुआ हूं। आदमी कहता है ना, काम से अगर थक जाता है, हार जाता है, तो आदमी कहता है मैं बीमार हूं या मैं थक गया हूं। तो कहेंगे अना मरीद। अना मरीद यानी मैं थक गया हूं या मैं बीमार हूं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अना ताबान। अना ताबान या अना ताब, यानी मैं बीमार हूं या मैं थका हुआ हूं। पानी ज्यादा है, अगर कहना हो कि पानी ज्यादा है तो कहेंगे माई फी ज्यादा। माई फी ज्यादा, माई यानी पानी, फी मतलब है, ज्यादा यानी ज्यादा। तो माई फी ज्यादा यानी पानी, पानी ज्यादा है, या मोया फी ज्यादा, पानी ज्यादा है। माई भी बोल सकते हैं, मोया भी बोल सकते हैं। दूध ताजा है, दूध ताजा है तो कहेंगे हलीब फी ताजिज। हलीब फी ताजिज, हलीब यानी दूध, फी का मतलब है ताजिज यानी ताजा। अब चाहे तो फी को हटा भी सकते हैं, जैसे माई ज्यादा या मोया ज्यादा, ठीक है। हलीब ताजिज ऐसे बोल सकते हैं, फी को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। गोश्त भैंस का है, गोश्त भैंस का है तो कहेंगे लहम जामूस। लहम जामूस, अब जो चीज का गोश्त है, ठीक है, वैसे आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे लहम दजाज यानी मुर्गी का गोश्त है, लहम जामूस यानी भैंस का गोश्त है, ठीक है। गाय का गोश्त है तो कहेंगे लहम बकर या लहम बकरा या लहम बगर ऐसे बोलते हैं। मछली बड़ी है, मछली बड़ी है तो कहेंगे समक कबीर। समक कबीर यानी मछली बड़ी है। समक का मतलब होता है मछली और कबीर का मतलब होता है बड़ा या बड़ी। तो अब कोई भी चीज बड़ा हो तो उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मछली बड़ी है तो समक कबीर, आदमी बड़ा है तो कहेंगे नफर कबीर, ऐसे बोलेंगे। यह मुश्किल है, यह मुश्किल है तो कहेंगे हादा मुश्किला। हादा मुश्किला, यह मुश्किल है। अब उसी में बोलने के लिए आदमी कहता है यह बहुत मुश्किल है तो कहेंगे हादा मर्रा मुश्किला। हादा मर्रा मुश्किला, हादा वाजिद मुश्किला, हादा जिद्दन मुश्किला, हाजा कतीर मुश्किला। यानी बोलने के बहुत से तरीके हैं, मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन सब आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे यह मुश्किल है तो हादा मुश्किला। अब आप जो चीज के लिए मतलब बोलना चाहते हैं उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। काम मुश्किल है, आदमी मुश्किल है, आना जाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं।
वह आसान है, वह आसान है, तो कहेंगे हुआ सहल। हुआ का मतलब वह होता है, सहल का मतलब आसान होता है। अब कहना हो कि वह बहुत आसान है, तो वैसे ही बोलेंगे वह हुआ मर्रा सहल, हुआ मर्रा सहल, हुआ जिद्दन सहल, हुआ कत्तीर सहल, हुआ वाजिद सहल। जो भी आपको मतलब ज्यादा के लिए अल्फाज आता है वो आप लगा के बोल सकते हैं। सहल का मतलब आसान, हुआ का मतलब वह होता है। इसका क्या करूं या यह क्या करूं, अगर कहना हो इसका क्या करूं या यह क्या करूं, तो कहेंगे हादा ऐश सौवी, हादा ऐश सौवी। हादा का मतलब यह या इसका, ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब करूं। हादा ऐश सौवी यानी यह क्या करूं या इसका क्या करूं। तुम खुद रख लो, कहना हो कि तुम खुद रख लो, तो कहेंगे अंत खुद रकीब, अंत खुद रकीब। अंत यानी तुम, खुद का खुद को अरबी में खुद ही बोलते हैं, और रकीब का मतलब रखना होता है। खराब ना करो, खराब ना करो, कोई भी चीज है खराब ना करो कहना हो तो कहेंगे माँ सौवी खराब, माँ सौवी खराब। अब माँ का मतलब होता है नहीं या ना या मत, सौवी का मतलब करना, खराब का मतलब खराब होता है, ठीक है। तो कहेंगे माँ सौवी खराब या ला सौवी खराब, ऐसे भी बोल सकते हैं। ला भी बोल सकते हैं, माँ भी बोल सकते हैं। क्योंकि तुम नए हो, क्योंकि तुम नए हो, जैसे हम किसी दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है यह बना दो, ठीक है, यह बना दो, तो आदमी क्या कहेगा, कहेगा हादा तरतीब, हादा तरतीब, यानी यह बनाना है या इसे बना दो, ठीक है। तो हादा का मतलब यह या इसे, और तरतीब का मतलब बनाना होता है, ठीक। अब आदमी कहता है कि खराब नहीं करना। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं, सामान देते हैं बनाने के लिए या कुछ करने के लिए काम बोलते हैं, तो बोलते हैं खराब नहीं करना, तो कहेंगे माँ सौवी खराब, माँ सौवी खराब यानी खराब नहीं करना। क्योंकि तुम नए हो, क्योंकि तुम नए हो, तो कहेगा अशान अंत जदीद। अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, अंत का मतलब तुम, जदीद का मतलब नया होता है। दोस्तों यहाँ मैं समझाने के लिए एक पूरा जुमला खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। इसे रिन्यूअल करना है। अब देखिए यहाँ पे आदमी कहता है इसे बनाना है या इसे रिन्यूअल करना है, इसमें अंतर होता है। बनाने के लिए मतलब होता है कोई चीज पहले से नहीं, खराब है तो उसको बना देना है, ठीक है। अब रिन्यूअल करने के लिए, रिन्यूअल क्या होता है, आपका एकामा रिन्यूअल करना है, आपका मतलब एटीएम कार्ड रिन्यूअल करना है, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करना है, जो भी चीज है, वीजा रिन्यूअल करना है, तो इसके लिए तजदीद का इस्तेमाल करते हैं। तजदीद यानी रिन्यूअल करना होता है, ठीक है। तो इसे रिन्यूअल करना है तो कहेंगे हाजा तजदीद। अब कोई चीज खराब है उसको बनाना है तो कहेंगे हाजा तरतीब, ठीक। यहाँ इसको आप समझ लीजिएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत से कस्टमर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, कोई काम देते हैं करने को, तो बोलेंगे जल्दी करो, जल्दी करो, सौवी सूरा, सौवी सूरा, अरबी में बोलेंगे सौवी सूरा। सौवी यानी करो, सूरा का मतलब होता है जल्दी। देखिए हमने हिंदी में लिखा है सुरआ, तो होता सुरआ है, लेकिन बोलने के लोग सूरा सूरा बोलते हैं। तो सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी, सूरा यानी जल्दी, सौवी सूरा यानी जल्दी करो। मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है या मैं जल्दी में हूं। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हिंदी उर्दू के हैं, जैसे मुझे जल्दी है या मैं जल्दी में हूं, तो कहेंगे अना मुस्ताजल। अना यानी मैं या मुझे, मुस्ताजल यानी जल्दी है या जल्दी में हूं, दोनों के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे अना मुस्ताजल, यानी मैं जल्दी में हूं या मुझे जल्दी है। देरी क्यों, देरी को, अब काम आप कर रहे हैं और टाइम लग रहा है, तो सामने वाला बोलता है देरी क्यों, कहेंगे लेश ताखिर, लेश ताखिर। लेश का मतलब क्यों, ताखिर का मतलब देरी, क्यों देरी है तो कहेगा लेश ताखिर, या देरी क्यों कर रहे हो तो कहेगा लेश ताखिर, ठीक है। तो बहुत से अल्फाज हैं कि जो कि बोलते हैं जब अरबी में ना, तो वहां पे हर लफ्ज का मतलब नहीं नहीं वहां पे डालते। जैसे अगर कोई आप काम करें तो कोई बोलेगा देरी क्यों कर रहे हो, तो आदमी बस कहेगा लिस्ट ताखिर, लिस्ट ताखिर ऐसे भी बोल देगा, या लिस्ट ताखिर सौवी, लिस्ट ताखिर सौवी यानी देरी क्यों कर रहे हो, या लिस्ट ताखिर ईजी, देरी क्यों हो रही है, लिस्ट ताखिर ईजी, देरी क्यों हो रही है, ऐसे भी आदमी बोलता है। मैं नया कारीगर हूं, मैं नया कारीगर हूं, तो कहेंगे अना जदीद मुहंदिस, अना जदीद मुहंदिस,
यानी मैं नया कारीगर हूँ। यहाँ पे ये पूरा भी जुमला आपको मैंने बता दिया कि कोई काम कराने आता है तो बोलता है जल्दी करो तो कहेगा सवी सूरा, मुझे जल्दी है तो कहेगा अना मुस्ताजल, देरी क्यों तो लेश ताखिर। तो आदमी क्या कहेगा, मैं नया कारीगर हूँ। क्या, मैं नया कारीगर हूँ, मैं नया आमिल हूँ, मैं नया आदमी हूँ। तो अब जो बोलना है आप वहां पे बोल सकते, जैसे मैं नया आदमी हूँ, अना जदीद नफर, मैं नया आमिल हूँ, मैं नया मजदूर हूँ तो कह सकते हैं अना जदीद आमिल। हैं? आप कारीगर हैं तो कहेंगे अना जदीद मुहंदिस, मैं नया कारीगर हूँ। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया, मुहंदिस का मतलब कारीगर या इंजीनियर। मुझे यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं तो आदमी क्या कहेगा, अना मा अकीद, अना मा अकीद। अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, अकीद का मतलब यकीन होता है। तो अगर आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं है या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, या मुझको यकीन नहीं, तो आदमी कहेगा अना मा अकीद, अना मा अकीद, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है। बहुत से कस्टमर लोग होते हैं कि आपसे कोई काम कराएंगे तो बोलेगा खराब नहीं ना होगा, तो आदमी कहेगा नहीं खराब नहीं होगा, तो कहेगा अकीद, अकीद यानी पूरा यकीन है कि खराब नहीं होगा, तो ऐसे भी आदमी बोलता है। क्यों यकीन नहीं है, क्यों यकीन नहीं है, आदमी कहेगा लेश मा अकीद, लेश यानी क्यों, लेश। अब बोलने के लिए आदमी जब बोलेगा मुझे यकीन नहीं, तो अरबी में कहेगा अना मा अकीद, तो सामने वाला बोलेगा लेश, लेश यानी मुझे, लेश मतलब क्यों, तो आदमी कहेगा लेश मा अकीद। ऐसे पूरा भी सेंटेंस आदमी बोल सकता है या आधा अधूरा भी लोग बोलते हैं, लेश या लेशमा, लेशमा ऐसे भी आदमी बोलते हैं। लेश मतलब क्यों, लेशमा यानी क्यों नहीं, लेशमा अकीद यानी क्यों यकीन नहीं है। ठीक, ऐसे भी आदमी बोलता है। तुम सच बोलो, तुम सच बोलो, तो आदमी कहेगा अंत सच गाल, अंत सच गाल। अंत का मतलब तुम, सच को अरबी में सच ही बोलते हैं, और गाल का मतलब कहना होता है या बोलना होता है। देखिए दोस्तों, बोलने के लिए लोग लोकल लैंग्वेज में गाल बोलते हैं, लिखने के लिए अरबी में काल लिखा जाता है, काल, काल। ठीक है, काल यानी कहना या बोलना या बताना। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं उसमें लिखा है कुल हो अल्लाह अहद, कुल, कुल यानी कह दो, कुल यानी कह दो या बता दो, अल्लाह अहद यानी अल्लाह एक है। ठीक है। मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, आदमी कहेगा सौवी अना अकीद, सौवी अना अकीद। अब यहाँ पे देखिए, यकीन करना या भरोसा करना बात एक ही है ना। हमको कहते हैं किसी को कि तुम पर यकीन है या तुम पर भरोसा है, तो आदमी वहां पे क्या कहता है, यकीन है या भरोसा, बात सेम सेम है। तो अरबी में बोलेंगे अकीद, तुमको यकीन है, मेरा यकीन करो या मेरा भरोसा करो, बात सेम सेम है। तो आदमी कहेगा सौवी अना अकीद, सौवी अना अकीद यानी मेरा भरोसा करो या मेरा यकीन करो। क्या बात है, क्या बात है, तो आदमी कहेगा एश कलाम, एश कलाम, क्या बात है, एश कलाम। एश का मतलब क्या, और बात को अरबी में कलाम बोलते हैं, तो एश कलाम या फी एश कलाम, एश फी कलाम, ऐसे आदमी बोलते हैं, आगे पीछे करके बोलते हैं। और एक शब्द कोई ज्यादा बोलता है, कोई एक शब्द कम बोलता है। जैसे कहना होगा क्या बात है, तो आदमी कहेगा एश फी कलाम, एश फी कलाम या फी एश कलाम या एश कलाम, ऐसे आदमी बोलता है। सही बात है, सही बात है, आदमी कहेगा सही कलाम, सही कलाम या सच कलाम, सही कलाम या सच कलाम। सही या सच दोनों एक ही मतलब होता है, तो सही को अरबी में सही बोलते हैं, सच को भी अरबी में सच ही बोलते हैं। कलाम का मतलब बात होता है, सही कलम भी बोलते हैं, सही कलम, सही कलम, सच कलम, कलम भी बोलते हैं और कलाम भी बोलते हैं। सब असली है, सब असली, हम लोग कहते हैं ना सब असली है, सब ओरिजिनल है, तो आदमी कहेगा अरबी में कुल्लो असली, कुल्लो असली या फी कुल्लो असली, फी कुल्लो असली। फी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कुल्लो असली, कुल्लो असली या फी कुल्लो असली यानी सब असली है, ऐसे बोलते हैं। यह नकली है, यह नकली है, तो आदमी कहेगा हादा नकली, हादा नकली, यह नकली है, यह नकली है। आप भी जाते हैं कोई सामान खरीद तो आदमी कहता है अच्छा वाला दिखाना, तो सामने वाला दिखाता है तो कहते हैं ये असली है या नकली है, आदमी कहता है ना, तो कहेंगे हादा असली, हादा असली मतलब यह असली है, वाला नकली, वाला नकली या नकली है, हादा असली वाला नकली, यह असली है या नकली है, ऐसे आदमी बोलता है। तो सब असली है, कुल्लो असली, यह नकली है, हादा नकली, ऐसे बोलते हैं। मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, ये असली है तो मैं खरीदूंगा, क्या बोलता है आदमी, यह असली है तो मैं खरीदूंगा, तो ना कहेगा आदमी अना इश्तरी, अना इश्तरी। अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब खरीदूंगा। तुम खरीदोगे तो अंत इश्तरी, तुम खरीदोगे अंत इश्तरी,
तुम खरीदोगे, अंत इश्तरी। अब आदमी बोलेगा यकीन सही में खरीदोगे, तो आदमी कहेगा अकीद, अकीद इंत इश्तरी, अकीद इंत यश्तरी, अंत इश्तरी, इश्तरी अस्तरी, इश्तरी बोलते हैं आदमी, ठीक है। अंत या इंत भी बोलते हैं, अंत बोलेंगे या इंत बोलेंगे, ठीक है। तो तुम खरीदोगे अंत इश्तरी या इंत इश्तरी, ऐसे आदमी बोलेगा। अब कोई बोलेगा यकीन मतलब पक्का करने के लिए, तो कहेगा अकीद, अकीद अंत इश्तरी, ऐसे बोलेगा। नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदूंगा, मा इश्तरी, मा इश्तरी। या आदमी बोलेगा नहीं खरीदोगे, तो भी आदमी कहेगा मा इश्तरी, मा इश्तरी, यानी नहीं खरीदोगे या नहीं खरीदूंगा, दोनों जगह मा इश्तरी बोलेंगे। मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, तो कहेंगे अना बिया, अना बिया, अना बिया, बिया। देखिए होता है बिया, बी बा या ऐन, बा या ऐन मिलकर था बिया, बिया, आखिरी में ऐन होता है ना। अब उसको यूं समझ लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं बाय, बाय बोलते हैं आदमी, बई, 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 लेकिन लोकल जुबान में लोग बिया बिया बोलते हैं, बई, ठीक है, बई, अना बई, यानी मैं बेचूंगा। तो बिया भी बोल सकते हैं या बई भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो वापस आओ, वापस आओ, तो कहेंगे ताल रज्जा, ताल रज्जा। अब इसको आप ताल रज्जा भी बोल सकते हैं, ताल इर्जा भी बोल सकते हैं। ताल का मतलब होता है आओ, रज्जा या इर्जा का मतलब होता है वापस। तो कहना हो वापस आओ, तो कहेंगे ताल रज्जा या ताल इर्जा। वापस करो, अगर कोई सामान हम वापस करने जा रहे हैं, तो हमको कहना है वापस करो, तो कहेंगे रज्जा सौवी, रज्जा सौवी या इर्जा सौवी। इर्जा या रज्जा का मतलब वापस और सौवी का मतलब करना होता है। तो हम कहेंगे वापस करो, तो कहेंगे रज्जा सौवी या इर्जा सौवी। वापस लो, अब बोलने का दूसरा तरीका है वापस लो, तो कहेंगे शील रज्जा, शील रज्जा या शील इर्जा। शील का मतलब लो और रज्जा या इर्जा का मतलब वापस होता है। वापस चाहिए, वापस चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बोलने के कैसे कैसे तरीके हैं, सब तरीकों को मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज यहाँ बता दूं कि जो भी शब्द लिखे गए हैं, इसको आप चाहें तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे वापस आओ को ताल रज्जा कहेंगे या इर्जा कहेंगे, तो आप चाहें तो ताल को पहले लगा सकते हैं या रज्जा को पहले लगा सकते हैं। जैसे रज्जा ताल, इर्जा ताल या ताल रज्जा, ऐसे बोल सकते हैं। रज्जा सौवी या इर्जा सौवी, ठीक है, या सौवी इर्जा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तो वापस चाहिए कहना हो, तो कहेंगे इबगा रज्जा या इबगा इर्जा। इबगा यानी चाहिए, रज्जा या इर्जा का मतलब वापस। तो इर्जा इबगा भी बोल सकते हैं या इबगा इर्जा भी बोल सकते हैं, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है। मुझको दो, मुझको दो या मेरा दो या मुझे दो, तो कहेंगे आतीनी, आतीनी, यानी मुझको दो या मेरा दो या मुझे दो, तो कहेंगे आतीनी, आतीनी। आती का मतलब होता है दो, और नी जो आखिरी में आपने देख रहा है, उसका मतलब होता है मुझे या मेरा या मुझको। उसको दो, अब कहना है उसको दो, तो कहेंगे आती हूँ, आती हूँ। आती का मतलब दो और हु का मतलब उसको या उसका, उसका दो या उसको दो, तो कहेंगे आती हूँ या आती हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। तुमको दूं या तुम्हारा दूं, तुमको दूं या तुम्हारा दूं, तो कहेंगे आतिक, आतिक। आती का मतलब दूं और क का मतलब तुम या तुम्हारा होता है। सबको दो, सबको दो, तो कहेंगे आती कुम, आती कुम, यानी सबको दो या सबका दो या सारे दो। अब यहाँ पे सबको दो, तो कहेंगे आती कुम। आती का मतलब दो और कुम का मतलब होता है सबको या तुम सब, आप सब, ठीक। लेकिन ये कुम आप सिर्फ अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके साथ कोई लफ्ज होना चाहिए। जैसे लकुम, लकुम यानी तुम सब के लिए, ठीक है। अंतुम, अंतुम, अंतुम यानी तुम सब, ठीक है। तो इस कुम को किसी न किसी सेंटेंस के साथ मिला करके यूज किया जाता है। जैसे सबको दो, तो कहेंगे आती कुम। वह आएगा,
वह आएगा। अगर कहना हो तो कहेंगे हुआ इजी, हुआ इजी। हुआ का मतलब वह, इजी का मतलब आएगा। वह आया था, वह आया था तो कहेंगे हुआ इजित, हुआ इजित। हुआ का मतलब वह, इजित का मतलब आया था। इजी का मतलब आया और तो का मतलब था। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में तो का इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसका होगा था, थे, थी। आया आया, कोई आपको बुला रहा है तो आप कहते हैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, या आया आया तो कहेंगे जाय जाय, जाय जाय कह सकते हैं। या इजी इजी ऐसे भी कह सकते हैं। इजी इजी मतलब आ रहा हूं, आ रहा हूं। या जाय जाय मतलब आया आया। जाय जाय का मतलब होता है आया आया। ठीक है, जाय यानी आया, जाय जाय यानी आया आया। कब आएगा, कब आएगा तो कहेंगे मीता इजी, मीता इजी। मीता का मतलब कब, इजी का मतलब आएगा। कब आएगा तो मीता इजी। इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, इजी मीता, इजी मीता। अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग मीते इजी, मीते इजी ऐसे लोग बोलते हैं, मीते या मीता। ठीक, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब जाय जाय को जाई जाई भी लोग बोलते हैं, जाई जाई, जाई जाई मतलब आया आया। ठीक, वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा तो कहेंगे हुआ माई जी, हुआ माई जी। वह नहीं आएगा कहेंगे हुआ माई जी। अब यहाँ पे देखिए एक भाई ने हमसे कमेंट्स करके बोला था कि थोड़ा ये मतलब बीता हुआ कल और आने वाला कल और जो समय चल रहा है उसके लिए आप हमको वीडियो बना कर दीजिए। जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है ना, तो इसके लिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो आपको मैं इस शब्द से मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कहना हो कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा मतलब बाद में, अभी तो नहीं। कोई आपसे कहता है वो आया है तो आदमी कहेगा नहीं आएगा, मतलब बाद में नहीं आएगा। तो कहेंगे हुआ मा इजी मतलब वह नहीं आएगा। अब इसी को कहना हो कि वह नहीं आया था, वह नहीं आया था तो हुआ मा इजित। अब इस इजी में आखिरी में तो का इस्तेमाल कर देंगे तो ये हो गया बीते हुए समय के लिए यानी भूतकाल के लिए। तो हो गया हुआ मा इजी, वह नहीं आएगा। हुआ मा इजित, वह नहीं आया था। ठीक है, हुआ मा जाय, वह नहीं आ रहा है। हुआ मा जाय, जाय अगर कहेंगे वह नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, वह नहीं आया, ऐसे होता है। ठीक, तुम कैसे हो कहना हो तो कहेंगे अंत केफ या केफ अंत, अंत केफ या केफ अंत ऐसे बोल सकते हैं। तुम कैसे हो, अंत केफ या केफ अंत। अब इसमें एक और चीज बता दूं, आप चाहें तो कहना हो किसी से तुम कैसे हो, कहेंगे केफक, केफक। केफ, अंत केफ नहीं कह के केफ के बाद हम क का इस्तेमाल कर देंगे यानी केफक यानी तुम कैसे हो। अंत केफ यानी तुम कैसे हो, केफ अंत यानी तुम कैसे हो। बोलने के लिए कई तरीके हैं, कैसे आपको बोलना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं अच्छा हूं कहेंगे जैन अना या अना जैन, जैन अना या अना जैन ऐसे बोलेंगे। मैं अच्छा हूं तो अना जैन, अना जैन। या बोल देंगे अहसन, अहसन यानी मैं बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं। अना कोइस यानी मैं अच्छा हूं। अना मुमताज यानी मैं अच्छा हूं। ऐसे जितने भी तरीके हैं आपको अच्छा के लिए अरबी का अल्फाज जो मालूम है आप उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कहना हो सब ठीक है तो कहेंगे कुल्लो तमाम, कुल्लो तमाम यानी सब ठीक है। कुल्लो का यानी सब या सारा, तमाम का मतलब अच्छा या ठीक होता है। अच्छा नहीं है अगर कहना हो अच्छा नहीं है कहेंगे माफी कोइस, माफी कोइस। माफी का मतलब नहीं है और अच्छा को अरबी में कहते हैं कोइस। अब यहाँ माफी में देखिए दो अल्फाज आते हैं, एक माँ, दूसरा फी। माँ का मतलब नहीं होता है, फी का मतलब है होता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग हम इस्तेमाल करेंगे तो माँ का मतलब नहीं भी होगा, माँ का मतलब क्या भी होगा। यहाँ पे समझिएगा, माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है। अगर अलग इस्तेमाल किया जाएगा, अलग लिखा होगा कहीं माँ या कोई अलग से बोल रहा है तो उसका मतलब क्या भी होता है। लेकिन बोलचाल की जुबान में माँ को क्या के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, माँ का मतलब नहीं होता है, बोलचाल की जुबान में लोग माँ का मतलब नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फी का मतलब है, और फी का मतलब भी कहीं में होता है कहीं है होता है। ये भी अलग अलग अगर इस्तेमाल किया जाएगा
तो फी का मतलब है या फी का मतलब में। लेकिन अगर एक साथ में अगर कोई बोलता है माफी, तो इसका मतलब होता है नहीं है। ठीक है, जैसे माफी यानी नहीं है, कोइस यानी अच्छा, अच्छा नहीं है तो कहेंगे माफी कोइस, माफी जैन, माफी तमाम, माफी अहसन, ऐसे बोल सकते हैं। यह तुम्हारा है या यह तेरा है। यह तुम्हारा है तो कहेंगे हाजा अंत, हाजा अंत, या अंत हाजा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हाजा का मतलब यह, अंत का मतलब तुम्हारा। ठीक, अब खुश हो, किसी से कहना हो कि अब खुश हो, तो कहेंगे अलान मबसूत। जैसे हम किसी से बात करते हैं, उसके अनुसार हमने बातें कर दिया, उसके अनुसार हमने काम कर दिया, तो आदमी खुश हो जाता है। चाहे कोई सामान कोई खरीद रहा है कस्टमर, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो आदमी खुश हो जाता है ना। हाँ, तो खुश हो जाता है तो कहेंगे अब खुश हो, तो अरबी में कहेंगे अलान मबसूत, अलान मबसूत यानी अब खुश हो। अलान का मतलब अब या अभी, मबसूत का मतलब खुश होता है। सभी दुखी हो या सब दुखी हो, कहेंगे सब दुखी हो या सभी दुखी हो, कहेंगे कुल्लो, कुल्लो हजीन, कुल्लो हजीन। कुल्लो का मतलब सब या सभी या सारा, हजीन का मतलब होता है दुखी, मायूस, गमगीन। आज़ादी चाहिए, अगर कहना हो कि आज़ादी चाहिए, तो कहेंगे इबगा इस्तकलाल, इबगा, इबगा यानी चाहिए, इस्तकलाल यानी आज़ादी, इबगा इस्तकलाल यानी आज़ादी चाहिए। तुम हसीन हो, तुम खूबसूरत हो, अगर कहना हो कि तुम हसीन हो, तुम खूबसूरत हो, तो कहेंगे अंती जमील, अंती जमील। औरत को बोलेंगे तो अंती जमील बोलेंगे, मर्द को बोलेंगे तो अंत जमील बोलेंगे। अंत या अंती का मतलब तुम होता है, जमील का मतलब खूबसूरत होता है। तो अंत यानी मर्द के लिए, अंती यानी औरत के लिए। अब इसी को लोग इंत या इंती भी बोलते हैं। तुम पागल हो, अगर कहना हो तुम पागल हो, तो कहेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। अंत का मतलब तुम, मजनून का मतलब पागल। या कहेंगे मजनून अंत, मजनून अंत यानी पागल हो तुम, इसका मतलब भी यही होता है। आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कहना हो कि दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, तो कहेंगे मुख माफी, मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। हाँ? मुख का मतलब दिमाग होता है, माफी का मतलब मैंने पीछे बता दिया कि नहीं है। माफी एक साथ इस्तेमाल करेंगे, मतलब होगा नहीं है। कौन आया, अगर कहना हो कि कौन आया, तो कहेंगे मिन ईजी, मिन ईजी। अब देखिए मिन भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं, मिन भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं। अब मिन या मन का मतलब दो होता है। एक कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो से के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कौन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मन या मिन अगर अलग से बोला जाता है, कोई बोलता है, तो वहां पे से के लिए बोलेगा या क्यों या कौन के लिए बोलेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि ये क्या बोल रहा है, किस वक्त बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वहां पे इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, मन या मीन का मतलब कौन भी होता है और से भी होता है। तो यहाँ पे कौन आया, अगर कोई कहता है मन इजी, मन इजी या मिन इजी, तो मतलब हुआ कि कौन आया, यहाँ कौन के लिए। कोई कहे तो आदमी कहेगा कोई नहीं, कोई नहीं, तो कहेंगे मा अहद, मा अहद यानी कोई नहीं। या कहेंगे माफी अहद, मतलब कोई नहीं है। माँ का मतलब नहीं, और अहद का मतलब कोई होता है। पहले देखो, पहले देखो, तो कहेंगे अव्वल शूफ, अव्वल शूफ। पहले यानी अव्वल, शूफ यानी देखो, तो कहेंगे पहले देखो, तो कहेंगे अव्वल शूफ। नहीं है, नहीं है, तो कहेंगे माफी, नहीं है, तो कहेंगे माफी। वो कौन है, वो कौन है, कहेंगे मिन होवा, मिन होवा, या मन होवा, या मिन हु बोलेंगे। मिन हु भी बोल सकते हैं, मन होवा भी बोल सकते हैं, मिन होवा भी बोल सकते हैं। वो यानी होवा, और कौन को अरबी में मिन या मन बोलते हैं। मिन अंत या मन अंत, मिन अंत या मन, मन अंत, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। ठीक है, कहेंगे मिन अंत या मन अंत, तो कहेंगे तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहेंगे मन अंत या मिन अंत। डरो नहीं, अगर कहना हो डरो नहीं, तो कहेंगे माँ खौफ, माँ खौफ, माँ खौफ। माँ का मतलब नहीं, खौफ का मतलब डरना होता है। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं नाराज हूं, तो कहेंगे अना जालान, अना जालान, अना जालान। अना का मतलब मैं, जालान का मतलब होता है गुस्सा। जालान यानी
गुस्सा। मैं डरता हूं तो कहेंगे अना खाइफ। मैं डरता हूं तो कहेंगे अना खाइफ। अना का मतलब मैं, खाइफ का मतलब डरना होता है, डर लग रहा है तो कहेंगे खाइफ। अना खाइफ यानी मुझे डर लग रहा है, या मैं डर रहा हूं, या मैं डरता हूं। तुम न डरो कहेंगे माँ अंत खाइफ। माँ अंत खाइफ या माँ अंत खौफ। माँ अंत खौफ या माँ अंत खाइफ। माँ का मतलब नहीं, अंत का मतलब तुम, खाइफ का मतलब डरना होता है। मैं नहा लूं अगर कहना हो मैं नहा लूं कहेंगे अना सब्बा। अना सब्बा यानी मैं नहा लूं। हाँ तुम नहा लो तो कहेंगे नाम। नाम अंत सब्बा। नाम मतलब हाँ, अंत यानी तुम, सब्बा यानी नहाने को अरबी में सब्बा बोलते हैं। मैं खरीदूंगा अगर कहना हो मैं खरीदूंगा कहेंगे अना इश्तरी। अना इश्तरी। अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। तुम खरीदोगे तो कहेंगे अंत इश्तरी। अंत इश्तरी। अंत यानी तुम, खरीदोगे तो इश्तरी। तो इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। खरीदोगे, खरीदूंगा, खरीदता हूं, खरीद लिया, सब जगह इश्तरी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं खरीदूंगा कहेंगे माँ इश्तरी। नहीं खरीदूंगा कहेंगे माँ इश्तरी। मैं बेचूंगा तो कहेंगे अना बिया। अना बिया। अना का मतलब मैं, बेचने को अरबी में बिया बोलते हैं। खरीदने को इश्तरी कहते हैं, बेचने को बिया बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। आप अगर अरबी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।